मेरा नाम लाल बहादुर यादव है। मैं 2017 हीवेट पास आउट हूँ और हम लोगों ने अपना पुराने सभी छात्रों के साथ में एक एल्यूमिनी मीट रखा था कि सब लोग एक बार मिलेंगे, पुरानी यादें साझा होंगी। तो उसी का एक प्रयास है, ये प्रथम वर्ष है। कोशिश करेंगे कि आगे भी चलता रहे। तो हमारे सारे भाई साहब लोग, सारे जूनियर, चाहे वो 80s के हो, 90s के हो या अभी रिसेंट पास आउट सारे लोग, वो सारे लोग एकत्र हुए हैं और मेरे इस प्रयास को सब सफल बनाने के लिए एकत्र हुए हैं। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। बाकी लोगों से मैं चाहूँगा कि आप एक बार बात करें। धन्यवाद। हिवेट नमस्कार। अगर देखा जाए तो हमारी जो हिवेट एल्यूमिनी मीट है और मतलब ये अपने आप में एक नया अध्याय है। हमें अपनी सारी मेमोरीज़ को दोबारा से रिकलेक्ट करने का, दोबारा से जीने का। मैं 2006 से पास आउट हूँ। 20 साल बाद सभी से मिलकर, अपने सीनियर भाई साहब लोगों से मिलकर, जूनियर से मिलकर ऐसा लग रहा है कि हम फिर से वापस कॉलेज में आ गए हैं। और ये जो परिवार का माहौल है हमारा, वो ऐसे ही चलता रहे। और हम लोग कहते थे हिवेट में, हिवेट इज़ द यूनिटी, हिवेट इज़ द नेम ऑफ यूनिटी एंड टैलेंट। तो उसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। सो थैंक यू एंड वी वेलकम ऑल। नाम मिथिलेश कुमार गुप्ता है। मैं रहने वाला बलिया का हूँ और 2009 का पास आउट हूँ मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। इस समय दिल्ली मेट्रो में सेक्शन इंजीनियर हूँ मैं। अभी हमारे बहुत सारे साथी जो है हम लोग से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। और आज भी जो है हम लोगों में एक वही एनर्जी है कि अपने बैचमेट के प्रति, अपने जूनियर के प्रति, अपने सीनियर के प्रति एक परिवार वाली भावना है। मेरा नाम रवि आनंद मिश्रा है। 2009 बैच से पास आउट हुए हैं। बैचमेट हम दोनों हैं। हम दोनों बैचमेट हैं और बहुत सारी यादें हैं कॉलेज की, मतलब अनगिनत यादें हैं। और अनगिनत यादों में मेरा एक पर्सनल एस्पेक्ट टच करता हूँ कि मेरी शादी भी ये श्री राम मैरिज कॉम्प्लेक्स के पीछे ही हुई है। बेसिकली मैं डी स्कॉलर था, हॉस्टल में नहीं था, तो जहाँ रहता था फिर वहीं पर शादी हुई। और काफ़ी टैलेंटेड है, मतलब ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज़ वेरी टैलेंटेड। और मैं बहुत प्राउडली बोलता हूँ कि हम जो कॉम्पीट करते हैं, जो नेशनल लेवल पे कॉम्पीट करते हैं, ऑल इंडिया नेशनल लेवल पे कॉम्पीट करते हैं, वो हमारा कंपटीशन किसी डिप्लोमा होल्डर से नहीं है। वो दोस्तों, मेरा नाम अनिल कुमार यादव है। मैं 2010 इलेक्ट्रिकल पास आउट हूँ। एक्चुअली ये रीयूनियन का प्लानिंग हम लोगों की बहुत दिनों से चल रही थी, बट आज जाके वो फाइनल हुआ और हम इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और इससे क्या होता है कि हम एक दूसरे के टच में आते हैं, हमारा कांटेक्ट बढ़ता है, हम सोशल नेटवर्क बढ़ता है, हम एक दूसरे से अपना एक्सपीरियंस साझा करते हैं, तो आगे जाके हमको चीज़ें आसान हो जाती हैं। हम कहीं भी, क्योंकि हम लोग एक प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर हैं, हमें एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती रहती है। मैं एसपी चौहान 2009 का पास आउट हूँ। आज हीवेट एल्यूमिनी मीट में 2026 में आज हम लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं और भूले बिसरे सब जो भी हैं सब अपना शेयर किया जाएगा, यादें ताज़ा की जाएंगी। धन्यवाद। यहाँ पे आके भाई साहबों लोगों सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे बहुत अच्छा, यहाँ पे डेकोरेशन सब कुछ जो भी कुछ हुआ है बहुत अच्छा इन्होंने किया है। हमने जितना उम्मीद किया था उससे भी अच्छा इन्होंने परफॉर्मेंस किया है। और अभी सभी जो भाई साहब पहुँच गए उनके लिए भी बहुत मतलब बधाई हमारी तरफ से। जो नहीं पहुँचे यहाँ से उसको भी लिए धन्यवाद। ओके। मैं धनजी यादव, सिविल से 2019 का पास आउट। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा और एलवी भाई साहब, मिथिलेश भाई साहब और सबके प्रयास से इतना अच्छा हुआ, उम्मीद से भी अधिक है ये, और आगे भी बहुत अच्छा होगा, प्रयास रहेगा। और मेरा नाम नीतीश मौर्य है। मैं 2022 पास आउट हूँ। अभी यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारे पुराने बैचमेट्स से कम से कम 3 साल बाद मुलाकात हो रही है, प्लस अपने जूनियर और सीनियर से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा है। काफ़ी सहयोग रहा उन लोगों का हमारे इस जीवन में अभी तक जो भी रहा है आगे की। दीप्ति पांडे है। मैं भी 2022 का ही पास आउट हूँ। वर्तमान में मैं पावर ग्रिड में अभी एज ए जूनियर इंजीनियर काम कर रहा हूँ। ये सारे मेरे बैचमेट्स हैं। मैं बहुत दिनों से इनका इंतज़ार कर रहा था कि कब मिलूँगा, और अभी आज ऐसा लग रहा है कि मैं दोबारा से, मेरा एक नया ऊर्जा के साथ मैं दोबारा यहाँ लखनऊ से जाऊँगा। और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला। थैंक यू। मेरा नाम आकाश मौर्य है। मैं 2022 का पास आउट हूँ और काफ़ी टाइम से मैं इस दिन का इंतज़ार कर रहा था कि सभी लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। और यहाँ पे लगभग बहुत 89 से मतलब हमारे इतने पुराने सीनियर आए हैं, जिसको देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। हमें बहुत प्राउड है कि हम अपने हिवेट कॉलेज, हमें ये कॉलेज मिला। हम हिवेट के 2022 के 2026 के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और बहुत प्राउड फील करते हैं लखनऊ में आके। ये हमें कॉलेज अलॉट हुआ
और हम भी अपने सीनियर्स के जैसे हमारे सीनियर्स आए हैं, सीनियर्स हमारे अच्छे पोस्ट पे हैं, हम भी यही चाहेंगे कि अच्छे पोस्ट पे हमारी भी नौकरी लगे, जॉब लगे, और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ आके। सुबह शाम खेती करते थे हम लोग, किसान हैं, और हाँ राजा मांडा के सेवक, और हम लोगों को ये मौका मिला केवल हीवेट की बदौलत कि आज हम लोग जहाँ कहीं भी पहुँच पाए हैं। इसमें हमारे गुरुजनों का और हीवेट में जो परंपरा रही है भाई साहब लोगों की, उसका बड़ा योगदान है। अभी की स्थिति तो नहीं पता, लेकिन हम लोगों के समय में हमारे जो गुरुजी लोग थे, इवनिंग में ही आके ही ब्लैक बोर्ड पे काफ़ी कुछ लिख जाते थे, जिससे कि सुबह की पहली क्लास का एक भी मिनट जाया ना जाए। तो उन लोगों का धन्यवाद, और बाकी माता पिता, गुरुजनों और ईश्वर का धन्यवाद। बाकी अब आप लोगों के हाथों में है। आयोजन के बारे में, आयोजन और जूनियर्स के बारे में। नहीं, जूनियर जो है हमने बताया ना, नई जनरेशन है, वो अपने हिसाब से आगे बढ़ेगी। क्योंकि जब हम जूनियर थे तो हम किसी की नहीं सुनते थे, तो हमारे जूनियर हमारी क्या सुनेंगे, यही हकीकत है। रीयूनियन के बारे में क्या? रीयूनियन के लिए अनिल को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने पिछले वर्ष भी प्रयास किया, और उस परंपरा के लिए आगे हमारे एलवी भाई आए, इन्होंने बहुत ही मेहनत किया। हम लोग आज सक्सेसफुली यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं धीरे धीरे। लेट लपेट वाला प्रोग्राम ही है, NFT वाले लोग भी आएंगे ही, तो लेट लपेट चलेगा थोड़ा सा। बाकी सभी जूनियर आज एंजॉय करिए। मेरा नाम प्रशांत दुबे है, मैं हीवेट से 2021 बैच पास आउट हूँ। करंट टाइम में मैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय में कार्यरत हूँ एज ए जूनियर इंजीनियर, और अभी वर्तमान में मैं रेलवे ज्वाइन करने वाला हूँ, जिसका अभी लास्ट प्रोसेस चल रहा है। और मैं यहाँ रीयूनियन के लिए हमारा जो स्टाफ था, परमानेंट स्टाफ लगा हुआ था, जिसमें सबसे पहले रिंकू भाई साहब थे, अनिल भाई साहब थे, नितिन भाई साहब थे, और भी हमारे कुछ सीनियर्स हैं जिनका गाइडलाइंस है, और आपके 1982 बैच के भाई साहब लोग आए हुए हैं, 1989 बैच के भाई साहब लोग आए हुए हैं। उन लोग का मार्गदर्शन मिलेगा, अच्छा लगेगा। और जो कॉलेज की टाइमिंग थी कुछ, उसको शायद फिर से हम लोग जी पाएँ आज के दिन में। टाइम तो कम है, बट वी विल ट्राई फॉर दिस। ओके, थैंक यू। RKS यादव 2010 का पास आउट, और इधर आकर के हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है, और अपने जूनियरों को हम लोग उनसे रूबरू हो रहे हैं, अपने साथी लोग और अपने सीनियरों से मिल करके। हमारी 2010 से 2007 के बीच की जितनी भी यादें थी, सब कुछ बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। RKS यादव ये पिछले भाग में है। मैं विश्वकर्मा शर्मा, इलेक्ट्रिकल 2010 बैच पास आउट। आज इस रीयूनियन कार्यक्रम में सम्मिलित होकर बहुत ही खुश हूँ और उत्साहित हूँ, अपने जूनियर और अपने बहुत ही पुराने भाई साहब के बीच में। और आज इस कार्यक्रम का पूरा आनंद लेना है, अपने कॉलेज के पुराने दिनों को बिल्कुल ताज़ा करना है। पूरी मतलब अभी कॉलेज घूमेंगे अभी, और सबसे जो है अब जो हमारे साथी थे 16 साल हो गए, इन लोगों के चेहरे बदल गए हैं, फिर से उसी जोश के साथ आज एंजॉय करना है। धन्यवाद। मैं अनुज चौरसिया, 2010 पास आउट, इलेक्ट्रिकल ब्रांच। हम लखनऊ में ही हैं, और आज हमारे जूनियर्स के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया है फंक्शन, जो बहुत ही अच्छा है, और हम लोग इसको अच्छा मनाएंगे, एंजॉय करेंगे फुल। थैंक यू। नमस्कार, मैं अजय मिश्रा, इस समय लखनऊ में हूँ, और ये जो जगह है इसके जस्ट बगल में हीवेट पॉलिटेक्निक का अपना कॉलेज है, और यहाँ पे पूर्व छात्रों की एक बैठक आयोजित की गई है। ये सब छात्र हैं, आप भी छात्र हैं ना? मैं भी यहाँ का छात्र रहा हूँ। मैं 89 बैच का हूँ, मैकेनिकल से, रत्नाकर तिवारी। और हीवेट का जो 100 वर्षों से ज़्यादा का इतिहास हो चुका है, 1904 में ये स्टार्ट हुआ था, और लखनऊ में 1908 में स्थानांतरित हुआ था। तो इसमें लगभग आप समझिए कि 5-6 पीढ़ियाँ गुजर गई हैं। पूरे देश को जो इन्होंने जो प्रतिभा, टेक्निकल स्किल जो दी है युवाओं में, मैं समझता हूँ शायद ही कोई क्षेत्र ऐसा होगा हमारे देश का, रेलवे, फौज, टेक्निकल में MES के हमारे 1982 के साथी हमारे भाई आनंद जी यहाँ पे उपस्थित हैं। तो इस तरह से तमाम अच्छे अच्छे जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशन हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, जिसमें आज बखूबी वो हीवेट से निकले हुए जो छात्र हैं, यहाँ के इंजीनियर्स हैं, वो देश को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इवन कि DRDO में भी हमारे साथ के कुछ लोग ऐसे हैं जो DRDO में, डिफेंस में भी, और बार्क में अच्छे स्टेटस में हैं, लोग लेवल 14 तक भी पहुँचे हैं। के वर्मा जी हैं हमारे साथी। तो इस तरीके से हमने देखा
कि ये जो मंच है एलुमनी मीट 2026, जो लाल बहादुर जी और उनकी जो टीम है, मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो एक 3 दशक 2 दशक पहले जो लोग यहाँ से निकल चुके हैं, सबको एक मंच पर लाने का जो प्रयास किया है वो अत्यंत ही सराहनीय है। और हिवेट की जो गौरव गाथा है, उसका जो डेवलपमेंट है, वो हम सबके लिए एक उदाहरण है। आज भी वो बिल्डिंग वो सिर्फ ईंट और की दीवारें नहीं हैं, वो हमारी भावनाओं से जुड़ी हैं। देश में जो इतने स्किल इतने सालों में जो देश को दिए हैं, जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ये उनको रिप्रेजेंट करती हैं। मैं जो पूरे टीम अभी को आपने एक बात कही कि ये सिर्फ ईंट नहीं है, भावनाएं हैं, तो छात्र जीवन की कुछ ऐसी आपकी मेमोरीज होंगी जो ये सब लोग जानना चाहेंगे और दर्शक भी जानना चाहेंगे, क्योंकि सबको बड़ी उत्सुकता रहती है कि जब हम छात्र रहते हैं बड़े बर्डन महसूस करते हैं, एग्ज़ाम में पास हो जाएं, हाँ बहुत सारी चीज़ें लेके चलते हैं, लेकिन उन मेमोरीज को हम मिस कर जाते हैं। तो कुछ आप साझा करेंगे तो लोगों को एक नया एनर्जी मिलेगा, उत्साह मिलेगा। देखिए, अब दौर काफ़ी बदल चुका है। उस समय 1986-87 के बैच के जो स्टूडेंट थे, वो हमारा संस्थान भी एक बदलाव के दौर से गुजर रहा था। मैं समझता हूँ 1980, 82, 83 के जो हमारे साथी थे, वो बताते थे कि कभी बीच बीच में ऐसी चीज़ें हो जाती थीं, गुटबाजी होती थी, या कभी जो लोकल जो अथॉरिटी था उनके साथ टकराव की स्थिति होती थी, तो स्टूडेंट भी उसमें बढ़ चढ़ कर के जो भाग लेते थे, एक यूनिटी जो छात्र की थी वो दिखती थी। तो लेकिन उसके बाद से जो 83-84 का जो समय रहा, के बाद का जो समय रहा है, आदरणीय बनर्जी जी साहब हमारे जो प्रिंसिपल रहे हैं, और जो नेशनल टीचर अवार्ड से सम्मानित BR सरन साहब, DC मित्तल साहब, उनका यहाँ संस्थान चला करता था। इन लोगों ने मिल करके एक बहुत बड़ा बदलाव इस समय जो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के जो डिसिप्लिन है उसमें काफ़ी काम किया है। तो मैं समझता हूँ कि उसका परिणाम मिला, और करीब 87-88 के बाद जो बैच निकला है वो काफ़ी अनुशासित रहा है, और बहुत अच्छे अच्छे फील्ड में लोग गए हैं और देश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये जो पूर्व छात्रों की एक बैठक है यहाँ पे, यहाँ पहुँच करके कौन सी नई चीज़ें याद आ रही छात्र जीवन की, और क्या मिस हो रहा है? कुछ तो आपको महसूस हो रहा है कि कनेक्ट करने का एक मौका मिलता है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है, तो आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि हमने पूरे स्टडी के दौरान क्या किया था। क्या एक इमोशन आज का है आपका? देखिए, वो दौर था जब हॉस्टल में लोग रहते थे, दिन भर रात भर तो धमा चौकड़ी होती थी, और उसके बाद जो सुबह तक सोते थे। आपस में कई गुट होते थे, लड़ाइयाँ भी होती थीं, लेकिन एक दूसरे के लिए जान भी न्यौछावर होती थी। जब कभी ऐसा मौका आया कि हिवेट के प्रेस्टीज का सवाल है, तो सारे एक मंच पे होते थे, तो बड़ा अच्छा अनुभव होता था। उस समय बैठ कर के शाम को जो फिल्मी गीतों का दौर चलता था, गज़लों का दौर चलता था, कविताएं होती थीं, आपस में एक दूसरे की खिंचाई होती थी, ऐसे दौर गुजरता था। बैठकें होती थीं, कई बार प्रशासन के लिए भी चुनौती खड़ी कर देते थे लोग, असहज हो जाता था, लेकिन वो दौर एक यादों तक सीमित है। जब भी बात आती थी इंस्टीट्यूट के अपने मान सम्मान की, सभी एक होते थे, और बाहर के लिए हम सभी एक थे, लेकिन अंदर भी खूब एंजॉय किया। वो हॉस्टल के दिन और वो स्टूडेंट के जो हमारे दौर हैं, वो आज भी जहन में ताज़ा हो जाते हैं। ये समय ऐसा है, और ये इसी प्रकार के आयोजन मैं समझता हूँ ये होने चाहिए। जो छात्र अभी हिवेट के बहुत सारे छात्र हैं जो पढ़ रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? छात्र बहुत, आज का जो युवा है देखा जाए तो खुद बहुत जागरूक हो चुका है। वो समझते हैं आज का जो टेक्नोलॉजी का जो दौर है, वो IT, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, AI की तरफ बढ़ रहा है, और हमारे जो छात्र हैं वो पहले से तैयार हैं इसके लिए। तो मैं समझता हूँ उनको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जो करियर के प्रति जो सिंसियरिटी है, जो एक गंभीरता है, वो बनी रहनी चाहिए, और खूब इंजॉय कीजिए, मौज मस्ती कीजिए, जिससे आपका जब शरीर और मन मस्तिष्क सब एनर्जाइज रहेगा तो आप बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सकेंगे। इसलिए झिझक छोड़ दीजिए, कोई भी झिझक मत मन के अंदर मत रखिए, पूरा इंजॉय करिए पूरे जोश के साथ, और पढ़ाई में भी उतनी ही एनर्जी लगाइए, और आगे बढ़िए, देश की सेवा करिए। धन्यवाद।